नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर आचार्य। आज आपसे कुछ जीवन के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप अपने जीवन को देखने की जगह दूसरों के जीवन को देखते हैं। दूसरों के जीवन में ताका झांकी करना, उनके कार्य और व्यवहार पर बैठकर निरंतर बातें करना, आलोचना करना, समालोचना करना, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या कभी हमने अपने जीवन को गौर से देखा है? क्या हमने खुद से कभी मुलाकात की है? खुद से कभी बात की है? खुद को जानने की कोशिश की है? अपने जीवन में किए गए कार्यों पर कभी हमने खुद दृष्टिपात किया है? अगर मैं ये कहूँ कि कभी हमने अपने कर्मों का लेखा-जोखा तैयार किया है, तो शायद जवाब आएगा नहीं, क्योंकि हमें तो दूसरों के जीवन में ताका-झाकी से फुर्सत ही नहीं मिली। दूसरों के जीवन का लेखा जोखा तैयार करने से कभी विराम ही नहीं मिला। हम अपने को देख कब पाते? जब तक हम अपने जीवन को देखेंगे नहीं, खुद के कर्मों को खुद जांचने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हमारी जिंदगी जा किस तरफ रही है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी घटनाएं हमको स्मरण दिलाती हैं, हमारी संवेदना को जागृत करती हैं। शायद आपने सुना होगा, किसी कवि ने बहुत प्यारी बात कही है। एक मुसाफिर चला घूमने, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। चलते चलते पैर हड्डी पर पड़ा, तो हड्डी के ये बयान थे। जरा देख कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। वो एक हड्डी एक जीते जागते मनुष्य को संवेदना का एहसास करा रही है, और उस जीते जागते मनुष्य की संवेदना कहीं ना कहीं मरती चली जा रही है। आप भी मानते हैं कि समाज संवेदनहीन होता चला जा रहा है। उस समाज का हिस्सा आप भी हैं। आपकी संवेदना कितनी जागृत है, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने कर्मों की पड़ताल करें। जैसे ही आप अपने कर्मों की पड़ताल करेंगे, अपने कर्मों का लेखा जोखा तैयार करेंगे, आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में जो दुख हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है, क्लेश है, उस सब का कारण कहीं ना कहीं आपके खुद के ही कर्म हैं। जैसे जैसे आपके अंदर से भेद भाव, छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, जलन कम होती चली जाएगी, आपके व्यवहार से, आपके मन से, आपके दिल से, आपके दिमाग से सभी तरह के भेद जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे, आपका जीवन आनंद से भरने लगेगा। जीवन में आनंद पैसों से नहीं आता मित्रों। पैसों से सुख सुविधाएं आती हैं, कुछ आराम आता है, लेकिन आनंद नहीं आता। डल्लब के मोटे मोटे गद्दों पर लेटकर भी नींद की गोली लेनी पड़ जाती है। फिर भी कहीं सुकून की ज़रूरत होती है, कहीं शांति की ज़रूरत होती है, कहीं आराम और चैन की ज़रूरत होती है, और फिर तलाश शुरू होती है आनंद की, शांति की। इसके लिए आवश्यक है कि अपने अंदर झांका जाए, अपने कर्मों को देखा जाए, अपने जीवन का लेखा जोखा तैयार किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने अंतः के तह तक जाएंगे, झांकेंगे, खुद के कर्मों का लेखा जोखा तैयार करेंगे कि अब तक का जीवन क्या निरुद्देश्य जी रहे थे, क्यों आए हैं हम दुनिया में, क्या लड़ने के लिए, क्या झगड़ने के लिए, क्या भेदभाव करने के लिए, दूसरों से जलन ईर्ष्या द्वेष करने के लिए, या इस दुनिया को प्रेम से भरने के लिए। प्रेम की आवश्यकता सबको है। सोचिए, विचारिए, और फिर बताइएगा, अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।